So we are starting today chapter number 4, complete revision at one go. So let's see how much we can cover in one session. काफी लंबा session है. So chapter 4 started with knowledge. The name of this chapter is knowledge, right? What is this knowledge all about? तो ज्ञान रूपी तलवार. What is this ज्ञान? थर्ड चैप्टर जहां पे खत्म हुआ और फोर्थ चैप्टर कहां से शुरू हुआ? तो चैप्टर 4 का नाम क्या था? हमने सबने सुना, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान. ठीक है, दिव्य ज्ञान. ये दिव्य ज्ञान है क्या? व्हाट इज दिस दिव्य ज्ञान? तो भगवान इस चैप्टर में अपने दिव्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं. हु एम आई, व्हाट इज द नॉलेज ऑफ कर्मा, हाउ टू गेट रिड ऑफ कर्मा एंड हाउ टू गेट नॉलेज. गुरु को किस प्रकार से जाने, गुरु की शेल्टर कैसे लेंगे, गुरु की शेल्टर लेने के बाद हमें ज्ञान किस प्रकार से मिलता है. तो ये भगवान कृष्ण इस चैप्टर का ओवरव्यू देते हैं. स्पेशली देखिए, इस चैप्टर का जो मेन थीम था, जो हमने आप लोगों के सामने पहले से ही बता रहे हैं, इस सेल्फलेसनेस. क्योंकि थर्ड चैप्टर क्या था? फ्रॉम सेल्फिशनेस टू सेल्फलेसनेस. उसका मेन थीम ये था कि अपनी सेल्फिश एटीट्यूड से हम सेल्फलेस कैसे बने, निस्वार्थी कैसे बने. लेकिन निस्वार्थी बनने से क्या मिलता है हमें? ऑटोमेटिकली जब हम निस्वार्थ भावना से कृष्ण की सेवा करते हैं, अरे निस्वार्थ भावना से किसी की भी सेवा करते हैं, अरे भले ही वो भक्ति भी ना कर रहा हो, ऑटोमेटिकली उसके हृदय में भक्ति की भावना आती है, उसके अंदर ज्ञान उपलब्ध होता है. तो ये जब भी कोई भक्ति करता है, देखिए भले ही कोई भगवत गीता ना पढ़ रहा हो, भगवान के चरणों में अगर कोई तुलसी भी देता है, फूल भी देता है, उसके हृदय में ऑटोमेटिकली दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है. दैट इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता, स्पेशली दिस चैप्टर. इस सिंपल मात्र भक्ति करने से उसके हृदय में ऑटोमेटिकली दिव्य ज्ञान प्रकाशित होती है. प्रकाशन्ते महात्मना. तो दैट इज व्हाट इज दिस चैप्टर. तो थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में लिंक क्या था? इसी तरह से फोर्थ चैप्टर फिफ्थ चैप्टर का भी लिंक आएगा. तो थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर का लिंक क्या है? कनेक्टिंग लिंक. थर्ड चैप्टर कहां से खत्म हुआ था कि इस सबसे बड़े शत्रु, वैरी, नित्य वैरी कौन था हमारा? नित्य वैरी को जीतना अगर है तो काम को अगर जीतना है तो हमें अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की धार को नुकीली बनानी पड़ेगी. अगर काम पे विजय पानी है तो आध्यात्मिक बुद्धि हमें तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा नित्य वैरी कौन है? काम. तो इस चैप्टर में भगवान काम के ऊपर इंटेलिजेंस, क्योंकि 36-43 में एक शब्द आता है बुद्धि को तेज करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, इसीलिए इस चैप्टर को भगवान ज्ञान के बारे में बता रहे हैं. तो टू ओवरकम फ्रॉम निष्काम कर्म योगा वी हैव टू गेट ज्ञान. इट लीड्स इन ज्ञान. तो ये ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा ही आप काम रूपी असुर को, जो हम सबको पाप में ये करवाता है, तो उस पर अगर विजय पानी, इस असुर से हमें जब विजय पानी है, हमारे कर्मों के फलों पर अगर हमें विजय पानी है, तो इस तलवार को निकालना होगा. यस, इस तलवार को हम के साथ हमें इस असुर का वध करना होगा. ये है ज्ञान. सोचिए इतना बड़ा क्या होगा हमारा अगर ऐसा शत्रु है, और शत्रु सच में नित्य वैरी ना दुष्पूरे ना अरे नहीं ना. भगवान श्री कृष्ण बताया काम क्या है. काम भगवान श्री कृष्ण बताते हैं थर्ड चैप्टर में, दुष्पूरे ना अरे चाह रहे, ये कभी भी संतुष्ट नहीं होती. आप जितना भी इसको संतुष्ट करना चाहो, आप जितना भी भोग करना चाहो, काम कभी भी आपको, आप जितना भोग करोगे उसकी आग और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी. स्पेशली इन दिस वर्ल्ड इतने सारे खराब चीजें क्यों हो रही है? Especially crime on women, crime on so many things. Why these things are happening? Why? Because people's senses are not controlled, and especially they are watching those things जो हमें और उत्तेजित करते हैं, काम भावना को और बढ़ाते हैं, और जब satisfy नहीं कर पाते हैं तो they exploit women like anything. So why? Because our senses are not under control, and especially for any student community. आजकल देखिए इतनी ये easily ऐसी चीजें available हो गई हैं, गलत कंटेंट, ऑब्सीन कंटेंट ऐसे अवेलेबल हो गई है. कोई भी अच्छा व्यक्ति ऑफ डेलिबरेट इंटेलिजेंस, कृष्णा सेज, अरे एकदम संयमित व्यक्ति भी कभी भी उसका दिमाग खराब हो सकता है. क्यों? क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है. किसी के लिए भी ये कभी भी आके काम हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु रूपी बन सकता है. तो स्पेशली लस्ट इज अ फॉर्मिडेबल एनिमी फॉर ऑल ऑफ अस. हम सबके लिए ये शत्रु है, लेकिन इस पे विजय कैसे प्राप्त करनी है? बट इट कैन बी कॉन्कर्ड by the sword of knowledge. तो ये चैप्टर 4 का उद्देश्य है. तो इसके द्वारा हम जान सकते हैं तो कैसे इसके ऊपर हमें विजय पानी है. एवं बुद्धे परम बुद्धवा, थर्ड चैप्टर 43 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया था बुद्धि के द्वारा हमें विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि ये हमारा नित्य वैरी है, नित्य शत्रु है. तो ये भगवत गीता हमें हेल्प करती है. दिस इज समथिंग स्पेशल. तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट संडे 20th जून, Vivek Bindra Prabhu, he is a most famous speaker and he is a very dedicated devotee also, but simultaneously
एक इन्फ्लुएंशियल स्पीकर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, बिजनेस मैग्नेट भी है, एक इंस्पिरेशनल टॉक देने वाले हैं ऑन संडे बिकॉज इट इज अ योगा डे। तो इट इज टाइटल्ड एज बिजनेस योगा, यानी कि व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि किस प्रकार से हमें तीक्ष्ण बुद्धि अगर प्राप्त करनी है 2 घंटे में, एंड स्पेशली ही प्रेजेंट्स वेरी नाइसली, किसी भी चीज को बहुत क्रिस्प एंड क्लियर, बहुत जल्दी वो टॉपिक्स को बताते हैं, एक ही सब्जेक्ट मैटर को बहुत जल्दी बताते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है स्पेशली जितने भी यूथ हैं हमारे यहाँ पर, मोहित है या फिर पूजा है, फिर प्रियंका माता जी है, योगेश्वरी जी है, इवन सो मेनी, भुवनेश्वर जी हैं, सब जितने भी हैं आप लोगों से स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके बेटे हैं बेटियां हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट ये सेमिनार जरूर अटेंड करवाइए और जितना हो सके प्रचार करवाइए, क्योंकि ये सब यूथ के लिए है। तो इंटरनेशनल योगा डे में भगवत गीता इज द मोस्ट, दे आर प्लानिंग फॉर 25 लाख, 25 लाख लोग आने चाहिए, they are attempting for a Guinness record। 25 लाख लोग अगर अटेंड करेंगे, they are thinking कि इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की वाणी को इतने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो दिस इज अ कंसर्टेड एफर्ट, पूरे इंडिया में सब इसके जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं, दे आर नाउ प्लानिंग फॉर दिस थिंग, बिकॉज दिस ईयर इज 125th अपीयरेंस ईयर ऑफ श्रील प्रभुपाद। 125वीं वर्षगांठ है उनके जन्म तिथि की, प्रभुपाद जी की 125वीं बर्थ तिथि है। तो एज एन ऑफरिंग टू श्रील प्रभुपाद वी आर ट्राइंग समथिंग टू डू एज अ ग्रेटिट्यूड। तो बेसिकली अगर इस चैप्टर को हमने ब्रेक डाउन करना है, हम लोगों ने पहले ही बताया EARS, ज्ञान को सुनना पड़ता है, इसीलिए ये EARS फॉर्मूला है। तो 4.1 to 4.10 ई फॉर्मूला में आता है। व्हाट इज दैट ई? इटर्नल एडुकेशन। भगवान श्री कृष्ण नित्य ज्ञान के बारे में बताने वाले हैं। अरे ये ज्ञान मैंने पहले किसी को भी दिया था, किसको दिया था वो भगवान बताएंगे किस प्रकार से। इटर्नल एडुकेशन, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, रिमूविंग रिएक्शंस एंड सैक्रिफाइस, किस प्रकार से हमें सैक्रिफाइस भी करना जरूरी है। तो ये हमारे 4.1 to 4.10 का ये थीम था। ऑफ कोर्स आज उतना समय नहीं, हम लोगों ने सफिशिएंट समय पहले दिया है। तो द लीनिएज ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, परंपरा, गुरु परंपरा, कैसे किस प्रकार से गुरु परंपरा में हमें ये ज्ञान लेना है। तो भगवान भगवत गीता 4th चैप्टर शुरू करते हैं कि ये जो ज्ञान है अव्यय ज्ञान है, इटर्नल ज्ञान है, ये मैंने सूर्यदेव को दिया था और सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार से सूर्य वंश में ये परंपरा आ रही थी। लेकिन आगे चल के ये परंपरा क्या हो गई है, लॉस्ट हो गई है एक प्रकार से। इसका एक तरह से ये परंपरा नष्ट हो गई है। लेकिन मैं आज हे अर्जुन तुम्हें ये ज्ञान देने जा रहा हूँ, दिस ज्ञान आई एम गिविंग यू। तो वहां पर भगवान, हमने ये चर्चा की थी, ये राज ऋषि शब्द किस प्रकार से, राज ऋषि शब्द 2 चीजों से बना हुआ है, राजा भी ऋषि भी। इसमें पॉलिटिकल पावर भी है, इसमें इनर स्ट्रेंथ भी है, इनर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पावर भी है। तो पहले के जमाने में जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे वो साथ ही साथ अपने आप को बचाने के लिए कि मैं एक डिक्टेटर ना बन जाऊं, रादर आई बिकम अ सर्वेंट ऑफ अ सोसाइटी। दैट्स व्हाई दिस टर्म हैज कम सर्वेंट लीडर। इवन इन इस्कॉन वी टर्म सो मेनी थिंग्स। ये एक सर्वेंट लीडर है। सर्वेंट लीडर मतलब क्या, लीडर भी है बट उनका मनोभाव क्या है, दास्य का मनोभाव। पहले के राजा लोग इस भावना से रहते थे। तो ऐसा व्यक्ति जो कभी ऐसा लीडर ना बन जाए, तानाशाह ना बन जाए, इसीलिए उनके सभा में कुछ ऋषि लोग रहते थे जो हमेशा उनको गाइडेंस देते थे। तो लीडरशिप विदाउट स्पिरिचुअल एजुकेशन कैन टर्न आउट टू बी डिजास्टर्स फॉर ह्यूमैनिटी। सिर्फ अगर पावर रहे और कोई गाइडेंस देने वाला ना रहे तब दिक्कत हो जाती है। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा का होना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा लीडर बनना चाहता है तो उसको किसी गुरु की शेल्टर लेना बहुत जरूरी है। एक अच्छे गुरु होना चाहिए, कोई गाइड होना चाहिए हर एक व्यक्ति के जीवन में। और स्पेशली देखिए, हमने एक चीज बताई, अरे हर एक व्यक्ति को पर्सनल टू पर्सनल गाइडेंस लेना। अभी एक प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का है, प्रॉब्लम है, व्हाट इज दैट, कि सब ऑनलाइन चल रहा है प्रभु जी, है ना, सब ऑनलाइन है ना, किसी का किसी इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा। पहले जब क्लास होता था तो हम लोग चलो सब क्लास के बाद पूछते थे प्रभु जी कैसे हैं, सब ठीक ठाक है कि नहीं, सब बढ़िया। तो बातों के माध्यम से भी हृदय का प्रकाश होता था, चलो कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक प्रॉब्लम है कि आप मुझे जानते हैं, मैं आपको नहीं जानता। अगर मैं चाहूँ भी कि आपकी भक्ति में कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, माला ठीक ठाक चल रही है कि नहीं, बुक रीडिंग ठीक चल रहा है कि नहीं, सुबह ठीक समय से उठ पा रहे हैं कि नहीं, रात को जल्दी सो पा रहे हैं कि नहीं, अगर मैं चाहूँ भी बात करना वो पॉसिबल नहीं है। तो ऑफ कोर्स हर चीज का कोई एडवांटेज है। एक एडवांटेज ये है कि हम लोगों ने क्लास दिया है, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ कभी क्लास नहीं दिया। भारत में पूरे लोग, सब इतने लोग अटेंड कर रहे हैं, ये भी एक एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि हमें पर्सनल अटेंशन चाहिए। शिक्षा गुरु या शिक्षा जब हम लेते हैं, वी नीड सम पर्सनल गाइडेंस विद सम पीपल। कोई व्यक्ति हमेशा होना चाहिए जिनके पास हम अपना दुखड़ा बता सकें, अपने जीवन को शेयर कर सकें।
सिर्फ भगवत गीता जान के क्या होगा, अरे थियोरेटिकल नॉलेज ये बेकार है, भगवत गीता जान लिया कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला until and unless we are chanting holy name, या फिर हम शास्त्र पढ़ नहीं रहे, या हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। इसीलिए वी नीड मेंटर्स, वी नीड शिक्षा गुरुस, वी नीड गाइड्स इन आवर लाइफ। हमें ऐसा मिला है क्योंकि जब हम कॉलेज में थे तो इस्कॉन यूथ फोरम में कनेक्टेड थे, हर सैटरडे संडे आते थे, मंदिर में आते थे, डांसिंग कीर्तन करते थे, खा पी के जाते थे, मस्त खाते थे, मस्त सोते थे, मस्त सुबह सुबह मंगल आरती करते थे, डांसिंग वांसिंग करके फिर कॉलेज चले जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से वी हैड पर्सनल अटेंशन, अच्छे डिवोटीज मिले, इसी प्रकार से उनका शेल्टर मिला, अच्छे फ्रेंड्स भी मिले, मेनी फ्रेंड्स वी गॉट। उसकी वजह से, उनकी वजह से आश्रम में चलो समहाउ वी आर इन ब्रह्मचर्य आश्रम, तो somehow we are telling that we need personal guidance, बिना पर्सनल गाइडेंस के ये सब चीजें नहीं होती। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज भी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, एक डिसएडवांटेज भी है। तो ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा, वी नीड टू हैव गुरु शिष्य परंपरा। लेकिन ये गुरु शिष्य परंपरा ऐसी नहीं है कि भाई जेरोक्स मशीन खोल दिया जी, छाप दिया, छपा 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 छप छप, एक के बाद एक मशीन लाइन में मशीन चल रही है, जेरोक्स प्रिंटिंग हो रहा है। गुरु जब शिष्य को ज्ञान देता था तब ऐसे ज्ञान होता था कि इट वाज नॉट लाइक अ प्रिंटिंग प्रेस, इट वाज समथिंग लाइक रिवेलेशन ऑफ हार्ट। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता रहा है, ज्ञान दे रहा है, और वो शिष्य भी उसी को ज्ञान को लेकर अपनी भाषा में दूसरे को बता रहा है। एकदम डिटो कोई नहीं बताता, जैसे प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन प्रभुपाद की मैसेज को लेकर हर व्यक्ति, हर जो प्रचारक है अपनी अपनी भाषा में अपने अपने स्टाइल से प्रचार करता है। दैट मीन्स वी आर इंडिविजुअल्स, हर कोई व्यक्ति एकदम प्रभुपाद को फॉलो नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। वी हैव आवर ओन वेज and we can present on our own in our own style. So that's what it means, हमें essence को लेना है, ना कि style को लेना है। We have to take the essence from a guru, we have to take the essence, not the complete ditto structure। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा में भी गुरु शिष्य को बताते थे और शिष्य अपने हिसाब से अपने गुरु को बताते थे, लेकिन इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, नो एडिशन नो सब्सट्रैक्शन, राइट। तो ये है गुरु परंपरा, दिस वाज अ लिंक ऑफ हार्ट्स बिटवीन गुरु एंड शिष्य। तो इस प्रकार से 4 गुरु शिष्य संप्रदाय हैं। हमने गुरु शिष्य वाले सेशन में अच्छे से ये लिया था, अनब्रोकन चेन होना चाहिए, कोई एडिशन नहीं, कोई सब्सट्रैक्शन नहीं। तो हम कौन से संप्रदाय में है? ब्रह्म संप्रदाय में है। तो संप्रदाय के विहीन अगर कोई मंत्र देता है, अगर यही मंत्र हरे कृष्णा महामंत्र अगर आप ऐरे गरे नत्थु फेरे बिना किसी संप्रदाय से लेंगे तो वो मंत्र काम ही नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाट इट मींस, संप्रदाय विहीन ये मंत्रस ते निष्फलम मतः। ठीक है, यानी कि बिना संप्रदाय के, बिना गुरु, अगर प्रॉपर गुरु के आपको कोई मंत्र मिलता है उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। बिना गुरु के ना तो कोई गायत्री मंत्र का इफेक्ट आएगा, ना इधर हरे कृष्णा मंत्र ऑल्सो। तो वी हैव टू डू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस अंडर गुरु, प्रॉपर गुरु शिष्य संप्रदाय, राइट। इवन एक्सेप्टिंग a shiksha guru or even accepting that I belong to this sampradaya, that is also like linking of hearts। हमेशा सबकी दीक्षा नहीं होती है, दीक्षा होने में भी टाइम लगता है, लेकिन अगर हृदय से हमारा जुड़ा हुआ है, हृदय किसी को हमने अपना गुरु किसी को माना भी है, या किसी को हम शिक्षा गुरु भी मान रहे हैं कि हम इनसे शिक्षा ले रहे हैं, then also it's all perfect। then also same chanting of Hare Krishna will have effect on us। हरे कृष्णा महामंत्र आप जब भी जप कर रहे हैं, बट किसी एक आइडियल गुरु परंपरा में कनेक्टेड वे से होना चाहिए। तो ये हमने पहले ही ऑलरेडी सब बताए हैं। तो आगे हमने बताया कि किस प्रकार से सूर्यदेव भी गुरु बनते हैं। किसके गुरु बनते हैं? सूर्यदेव, हमने एक उदाहरण दिया कि सूर्यदेव सबसे बेस्ट किनके गुरु बने थे? उस गुरु, ही वाज द गुरु ऑफ हनुमान जी, राइट। ही वाज द गुरु ऑफ हनुमान जी। तो हनुमान जी को ज्ञान दिया और हनुमान जी के वो गुरु बने। And simultaneously, not only he is the guru of Hanuman, but he is the guru of his own son। उनसे उनके पुत्र हुए जिनका नाम था वैवस्वत मनु। तो मनु का जो हिसाब आया अभी, तो ये कहाँ पर ये सेक्शन आता है? Now the doubt comes कि ये प्रभुपाद जी ने बताया था फर्स्ट श्लोक के ट्रांसलेशन में कि ये जो ज्ञान है मैंने 12 करोड़ साल पहले ये ज्ञान दिया था। तो ये 12 करोड़ साल आया कैसे हिसाब? तो एक्चुअली स्पीकिंग, एक युग कितने सालों का होता है? एक चतुष्युग, सत्य त्रेता द्वापर कली को मिला के अगर देखा जाए 43,20,000 साल होते हैं। और वो जाके अगर हम ब्रह्मा के एक दिन में अगर देखेंगे, ब्रह्मा के अगर एक दिन को अगर 100 साल की तुलना की जाए, एक्चुअली अगर ब्रह्मा का एक दिन देखा जाए, इट इज 311 ट्रिलियन ईयर्स, सो ह्यूज। हम लोग मच्छर भी नहीं है उनके हिसाब से। तो उसके पहले क्रिएशन होती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो व्हाट हैपेंस, उनका अगर एक दिन को देखा जाए, एक दिन को क्या कहा जाता है? एक कल्प।
यानी कि 12 घंटे, सुबह 6 से अगर शाम के 6, अगर उनके भी सेम डेज होते हैं, सेम 360 डेज का एक ईयर होता है और सेम 30 डेज का एक महीना होता है और एक दिन 12 घंटे का होता है। तो उनके 12 घंटे में यहाँ पर कितने साल निकल जाते हैं? 432 करोड़ साल, 4.32 बिलियन ईयर्स। तो वहां पर स्टार्टिंग और एंड में जब होता है तब प्रलय के चल रहते हैं, प्रलय का पानी रहता है, उसमें से एक दिन के अंदर 14 मनवंतर आते हैं, 14 मनु आते हैं। और उसमें अभी हम जो है, दिस इज द 7th मनु, 7वां मनवंतर चल रहा है और 7वें मनु में 28वां दिव्य युग चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज ये। अभी हमारे कौन से पोजीशन में है? इसमें कलयुग में 4,32,000 साल टोटल होते हैं, अभी 5,000 साल ही हुआ है, अभी घोर कली आने में अभी बाकी है। तो ब्रह्मा जी का 50 साल, अगर 100 साल की आयु है, अभी जस्ट 50th बर्थडे, दिस पॉइंट इज एक्चुअली द 50th बर्थडे ब्रह्मा जी के, 50th बर्थडे का फर्स्ट डे, यानी कि अभी उनका बर्थडे पार्टी चल रहा होगा उनके दिन में। अभी उनके 12 करीब 11:30 बजे हैं उनके टाइम के हिसाब से, उनका 50th बर्थडे का आज दिन है। ठीक है, तो दिस इज हमने ये बताया था। तो अगर हम इस हिसाब से प्लॉट करेंगे 1000 साइकिल्स को, तो हम मिडिल ऑफ द ऑलमोस्ट 454th साइकिल में है। इट इज नॉट एग्जैक्टली 500th साइकिल, इट इज 454th साइकिल। तो भगवान कृष्ण 28वें द्वापर में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु 28वें कली में आते हैं, राम जी 24वें त्रेता में आए थे, इस वाले त्रेता में नहीं आए थे। ठीक है, तो अभी हमने ये भी बताया कि 14 मनु, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि 12 करोड़ साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान कैसे दिया। तो ये 7वां मनु अभी हमारा चल रहा है, वैवस्वत मनु। ठीक है, तो इस प्रकार से 14 मनु, आगे आने वाले 7 मनु के बारे में भी डिस्क्रिप्शन है, इस फ्यूचर वाले मनु कौन होंगे। एक मनु के अंदर 71 दिव्युग, 71 बार सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली चलता रहता है। ठीक है, तो अभी वैवस्वत मनु चल रहा है, यानी कि सूर्य देव के पुत्र। तो ये देखिए, एक मनवंतर में हमने ये सब बताया था, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल, हम लोग क्लास के बाद ये सारे पीपीटी शेयर कर देंगे कि एक मनवंतर में कौन कौन से चीजें फिक्स होती हैं। इवन देवता लोग भी फिक्स नहीं है, ऋषि लोग भी फिक्स नहीं है, 7 ऋषि चेंज हो जाते हैं, मनु का पोजीशन चेंज हो जाता है, मनु की गद्दी, इट इज लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, पूरा कैबिनेट चेंज हो जाता है। मनु पुत्र, मनु के पुत्र, देवता, इंद्र, सबका पोजीशन चेंज होता है। 14 मनु में 14 सेट ऑफ गवर्नमेंट्स आती है। ठीक है, तो ये सब हमने ऑलरेडी बताया था। तो ये सब सबके नाम दिए गए हैं, छठे अभी तक 7 मनु हो चुके हैं, तो सबका नाम है कि देवता लोग कौन बने थे, इंद्र कौन बना था, पहले मनवंतर में कौन बना, दूसरे मनवंतर में कौन बना, इस तरह से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी पीपीटी, हम जब शेयर कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट 5 to 6 मनु। तो ये 6th जो 7th मनु थे, कौन बने थे ये पिछले युग में, वो कौन थे? सत्यव्रत नाम के ये राजा थे। आपको पूरी कहानी पता है, ये उनको मत्स्य अवतार के दर्शन होते हैं, छोटी मछली बड़ी बन जाती है और बोलते हैं कि वो आज से 7 दिन बाद प्रलय होने वाली है, तुम्हें सारे अच्छे अच्छे जड़ी बूटियों को सबको बचा लेना है, अच्छे ऋषियों को बचा लेना है, सब स्पीशीज के कुछ जोड़ियों को बचा लेना है, और ताकि आगे चल के जब नेक्स्ट जब क्रिएशन होगा तुम क्रिएट कर सको। तो यही जो पिछले 6th मनु में, चक्षुषा मनु में, ये आखिरी राजा थे जिनका नाम था सत्यव्रत राजा। वो आगे चल के यही श्रद्धदेव नाम के वैवस्वत मनु बन जाते हैं, सूर्य देव के बेटे बन के वो जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से मत्स्य अवतार के साथ ये पूरी ये होती है। हमने पूरा डिस्क्रिप्शन बताया था किस प्रकार से श्रद्धदेव उनके मतलब सूर्य देव के पुत्र बनते हैं, कौन? इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु से ही, सूर्य देव से ही सूर्यवंश और चंद्रवंश ये सब आया था। आप लोग वो सेशंस पर्टिकुलरली देख लीजिएगा। और सूर्य देव के और भी कुछ पुत्र हैं, पुत्री हैं। तो बेसिकली यहाँ पर श्राद्धदेव नाम के उनके स्वयं जो मनु है, ये श्राद्धदेव वाज फर्स्ट मनु, उनके जो पुत्र होते हैं इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु आगे चल के सूर्यवंश का की नींव रखते हैं। और उन्हीं के एक और बेटे होते हैं जो 1 महीने के लिए बेटी बन जाती थी, 1 महीने के लिए बेटे बन जाते थे, उनको एक अभिशाप मिला था। तो उनसे जब वो बेटी थी, मतलब एक तरह से स्त्री के रूप में थी, तो चंद्रमा से उनका विवाह होता है और आगे चल के बुध की उत्पत्ति होती है। हाँ, और यही इसी वंश में आगे चल के श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण भी जन्म लेंगे। तो सूर्य वंश और चंद्र वंश की नींव कहाँ से आई? श्राद्धदेव के ही 2 पुत्र थे, उन्हीं से सूर्य वंश भी आया, चंद्र वंश भी आया। ठीक है, तो भगवान ने ये बताया कि 12 करोड़ साल पहले किस प्रकार से कितने, क्योंकि अगर 28वें मनवंतर को, अगर 28वें दिव्य युगों को अगर ऐड करेंगे तो 12 करोड़ साल होते हैं। तो क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, स्पेशल भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान रिवील कर रहा हूँ। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया, अरे भाई तुम और मैं तो एकदम कंटेम्पररी हैं, एक ही साथ जन्म लिया हुआ है। तो अर्जुन का भी एक, हमने बताया कि अर्जुन ये प्रश्न किसके लिए पूछते हैं? ये सब हम लोगों के लिए पूछते हैं, क्योंकि वो एक तरह से भक्त थे, तो वो हम जैसे पाखंडियों के लिए पूछ रहे थे। फॉर कि बीइंग अ डिवोटी ही न्यू परफेक्टली वेल
that Krishna is the supreme lord. तो वो बोले यार तुम तो मेरे साथ जन्म लिया है, तुमने ये सूर्यदेव को ज्ञान कैसे दिया? उन्होंने प्रश्न इसलिए पूछा ताकि हम लोगों जैसे व्यक्तियों को ज्ञान वो आगे बढ़ा सके. तो that is what for their purpose Arjuna asked. So this is next section. भगवान अब बताना शुरू करते हैं अपने बारे में. इसीलिए इस चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान. क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में खुल के 4th चैप्टर में बताना शुरू करते हैं. अपने बारे में ज्ञान बताते हैं, कर्मों के बारे में ज्ञान बताते हैं, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताएंगे. तो ये बताएंगे नेक्स्ट कि देखो अर्जुन, तुमने और मैंने बहुत सारे जन्म लिए हैं पहले. बहुत सारे जन्म लिए पहले मैं नर नारायण ऋषि था, तुम नर थे, मैं नारायण था. लेकिन सब मुझे याद है, तुम्हें कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं और तुम में, तुम्हारे और मेरे में अंतर है. आई एम द सुप्रीम लॉर्ड, यू आर जस्ट अ लिविंग एंटिटी. तो यहाँ पर भगवान और प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बहुत सारे डिफरेंसेस बताते हैं. भगवान में और जीवात्मा में क्या अंतर है. ठीक है, भगवान को सारी चीजें याद रहती है, हमको सब चीज याद नहीं रहती. ठीक है. नेक्स्ट कृष्ण आगे बताते हैं कि मैं अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन. भले ही मैं लाइक आई एम अनबॉर्न, मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं जन्म लेता हूं कभी कभार. ठीक है. मैं हर संभवामी आत्म माया, यानी कि मैं अपनी माया शक्ति से, मैं आत्म माया से. अभी यहाँ पर एक चीज समझने लायक है, हम जब जन्म लेते हैं और भगवान जब जन्म लेते हैं, उसमें अंतर क्या है. हम अपने माता पिता को खुद से चूज नहीं कर सकते. भगवान जब चूज करते हैं, भगवान जब इस जगत में आते हैं, तो अपने हिसाब से चूज करते हुए आते हैं. ही चूजेस हिज ओन फादर एंड मदर. तो that is the difference between Lord Krishna and us. संभवामी आत्ममाया. कृष्णा रिवील्स लाइक दिस, क्योंकि भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं सबका ईश्वर हूँ. तो आगे 7th और 8th और 9th श्लोक में भगवान बताते हैं कब मैं इस जगत में आता हूँ और मैं क्यों आता हूँ, टाइम एंड रीजंस. ठीक है. तो इसी में वो 2 श्लोक आते हैं. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्. तो ये सब आपको पता ही है. व्हाट दिस मींस. जब भी धर्म की हानि होती है तब भगवान आते हैं. तो कृष्णा, हमने यहाँ पर एक स्पेशल टॉपिक लिया था अवतार के लेके ऊपर. इस चैप्टर में बहुत सारे स्पेशल टॉपिक्स हुए, इसीलिए बहुत लंबा चला ये सेशन. भगवान के सिर्फ 10 इनकारनेशन नहीं है, भगवान के अनंत इनकारनेशन है. हरि अनंत, हरि कथा अनंता. अभी देखिए, आप लोगों से भी सोचूं, कितने लोग आज क्लास कर रहे हैं, क्लास करते करते मल्टीटास्किंग चल रहा है सबका. ऑनलाइन क्लास में ये एक प्रॉब्लम है, पीछे ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है. अरे सुनती हो अजी, सुनते हो, हाँ जी सुनना जी, अरे रोटी बनाना है जी, अरे आटा गूंद दो जी, अरे ये सब कुछ. ऑफकोर्स आप लोग क्लास कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन अटेंटिवली सुनना भी बहुत जरूरी है. ठीक है. मल्टीटास्किंग करते करते अरे सब आधा अधूरा चला जाएगा. कुछ लोग ऐसे भी होंगे, साथ में व्हाट्सएप चल रहा होगा, किसी का कुछ नेट सर्फिंग चल रहा होगा, किसी का कुछ चल रहा होगा. सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन बिटवीन. Attentive hearing is very much important, because knowing about Krishna, भगवत गीता के बारे में जब जानते हैं हम, तो ऑटोमेटिकली हृदय का शुद्धिकरण होता है. तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, भगवान के सिर्फ 10 इनकारनेशन ही है, करोड़ों इनकारनेशन है, सो मेनी. हम लोग समझ भी नहीं सकते कितने हैं. तो यहाँ पर हमने 6 प्रकार से डिवाइड किया था, 6 टाइप्स ऑफ इनकारनेशंस. पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, शक्ति आवेश अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार. इसमें से बहुत सारे नाम तो सुने ही नहीं हम लोगों ने. ठीक है. तो जब पीपीटी शेयर करेंगे आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारे नाम सुने ही नहीं हम लोगों ने. तो बहुत सारे अवतारों के बारे में हम जानते ही नहीं है. उसके बाद हमने जन्माष्टमी की लीला बताई, किस प्रकार से भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं और आगे चल के उनका वो आविर्भाव लेते हैं. कंस मारने की कोशिश करता है देवकी वसुदेव को. इस प्रकार से if we see one second, इस प्रकार से उनके जन्म की लीला के बारे में हम जान पाते हैं. ठीक है. तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी है. his birth and pastimes are completely दिव्य. तो देखिए, हम जब आते हैं इस जगत में, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो आगे पता ही आप लोग मैं गाऊंगा नहीं. तो रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ कोई नहीं जाता इस जगत से. वो मुकद्दर का सिकंदर कोई नहीं है इस जगत में. हम लोग कैसे आते हैं, हम लोग जब आते हैं तो इस प्रकार से आते हैं, टट्टी पोटी सब लेकर, अपने ही एमनियोटिक फ्लूइड में लिपटे हुए, रोते हुए. और रोता नहीं है तो मार मार के रोते हैं. क्यों? क्योंकि रोएगा नहीं तो अंदर से लंग्स में एमनियोटिक फ्लूइड भरी हुई रहती है. जब डिलीवरी होती है, एमनियोटिक फ्लूइड भरी हुई रहती है, तो रोएगा नहीं बच्चा, तो बोल नहीं पाएगा, उसके मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा नहीं तो. ठीक है. इसीलिए रुलाना पड़ता है. तो आते ही वेलकमिंग हो रहा है, ग्रैंड वेलकम, वेलकम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, पटास.
ये हाल है, ठीक है, ये हाल है हमारा, ठीक है। तो हम आते हैं, आप बोलते हैं हम भगवान है। अरे यार लल्लू लाल, देख ले अपने आप को, अपने आप को भगवान सोच रहे हैं। अरे आते हुए ग्रैंड वेलकमिंग हो रहा है जूते चप्पल खा के। तो हाउ वी कैन से दैट वी आर इक्वल टू गॉड? वी आर नेवर इक्वल टू गॉड। दैट्स व्हाई कृष्ण जब इस जगत में आते हैं, पूरा मुकुट, मोर मुकुटधारी वंशी वाले, है ना, श्री भगवान श्री कृष्ण की जय हो, इस प्रकार से भगवान लेके आते हैं, हाथ चतुर्भुज नारायण रूप में। ये है भगवान। तेरा जब वेलकम होता है, ऐसा है, भगवान खुद अपने माँ बाप को चूज करते हैं, और इस प्रकार से डिलीवरी नहीं होती। साक्षात क्या दिखाते हैं? अपने रूप को, दिव्य रूप को, विष्णु रूप को। तो ये है भगवान के और हमारे में अंतर, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी चर्चा की थी पहले के सेशंस में। तो आगे हमने चर्चा की कि किस प्रकार से अच्छे और अवतारों के बीच में कैसे चर्चा की। तो आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा, हिज ग्रेस अनंत गौर सुंदर प्रभु, उन्होंने एक सेशन लिया था कि अवतारों के बीच में और हम कैसे हाउ टू अंडरस्टैंड बिटवीन गॉड एंड अस। याद आ रहा है आप लोगों को? तो स्टूल टेस्ट उन्होंने बताया था कि इवन द स्टूल ऑफ लॉर्ड विल बी सो फ्रेग्रेंट। ऋषभ देव के स्टूल 12 किलोमीटर दूर तक स्मेल आता था, स्टूल से भी स्मेल आ रहा है, अगुरु का स्मेल आता था। आज अगर कोई अगर बोलता है अपने आप को कि आप भगवान है, अरे भगवान है तो भाई बताओ, स्टूल पास करो। स्टूल टेस्ट, इट इज फ्रेग्रेंट और नॉट, नालायक कहीं का। तो ये है, तो हमने बताया कि भगवान के हाथ पैर सब जगहों पे स्पेशल चिन्ह रहेंगे। कुछ कार्य भी करते हैं, जब भी भगवान आते हैं तो स्पेशल कार्य करते हैं। कोई बोलता है मैं राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं राम, इस तरह से अपने आप को राम कृष्ण दोनों बना देते हैं। अरे समझो पहले भाई, वी कैन नॉट बी। अरे एक्टिविटी भी देखनी पड़ती है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी भगवान जब आते हैं तब करते हैं। और साथ ही साथ उनके हाथों और पैरों में स्पेशल चिन्ह रहते हैं। राधा रानी के स्पेशल हाथों में स्पेशल चिन्ह है, पैरों में। हमने ये पूरा सेशन लिया था कि किस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं भगवान के पैरों और इस पे। These are worthy of meditation. Even hands also, उनके हाथ में स्पेशल चिन्ह रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथ में भी स्पेशल चिन्ह थे, पैरों में चिन्ह थे, ठीक है। तो ये इवन पंच तत्व में अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, उनके पैरों में भी स्पेशल। ये महाप्रभु के पैरों में तो राधा रानी और कृष्ण दोनों का कंबाइंड ये है, कुछ एक्स्ट्रा भी है, ठीक है। हर एक चिन्ह का एक स्पेशल मतलब है, और इस तरह से भी भगवान पे ध्यान किया जा सकता है। तो ध्यान सिर्फ भगवान के नाम पे नहीं होता है, भगवान के रूप पे नहीं होता है, भगवान के चरणों में भी ध्यान होता है। ये समझ के कि हर एक सिंबल का क्या क्या मतलब है। शंख मतलब विजय का प्रतीक, छाता मतलब भगवान की हमेशा रक्षा, भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। इस प्रकार से हर चीज की ये है। इवन नित्यानंद प्रभु, दिस इज द निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, जय छाया जगत जुड़ाए। तो ये चैतन्य नित्यानंद प्रभु के चरणों के बारे में, इवन अद्वैत आचार्य, उनके चरणों के बारे में हमने चर्चा की। तो भगवान जब भी आते हैं स्पेशली कुछ स्पेशल कार्य करते हुए आएंगे। ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि 9 ही मेंशंस जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। अगर कोई मेरे जन्म और कर्म को अगर जान ले तो उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। तो कुछ लोग सोचते हैं अच्छा तो केवल जन्म और कर्म को जान लिया तो पुनर्जन्म नहीं होने वाला मेरा, ओके बस जान लिया तो हो गया। नहीं, 10th नंबर श्लोक का इंपॉर्टेंट है। 10th नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं वीतराग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रिता। इसका मतलब क्या है? जब तक आप वीतराग भय क्रोध, मतलब अटैचमेंट, भय, क्रोध और क्रोध और भय से, इन तीनों से जब तक मुक्त नहीं हुए तब तक आप भगवान के जन्म कर्म को नहीं समझ सकते। इसीलिए ये दोनों श्लोक रिलेटेड हैं। जो भगवान को कोई जानता है ऑटोमेटिकली उसके हृदय से अटैचमेंट, भय और क्रोध, इन सब से मुक्ति हो सकती है। तो ये सब हमने बताया था कि भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त जब, देखिए असुर लोग भी मरते हैं, नॉर्मल लोग भी मरते हैं, लेकिन उनके लिए मरना कैसा है? जैसे शेर किसी शिकार पे शिकार करता है, उसके लिए मृत्यु इस प्रकार से आती है। लेकिन भक्त लोग भी शरीर त्यागते हैं, लेकिन वो कैसा है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। डिफरेंस बिटवीन द डेथ ऑफ अ डिवोटी एंड अ नॉन डिवोटी इज दैट जब अभक्त की मृत्यु होती है वो काल के समान है। भगवान कृष्ण काल रूप में आते हैं और उसको पीड़ा देते हैं, जस्ट लाइक लायन एंड इट्स प्रे। बट फॉर अ डिवोटी इट इज लाइक लायन एंड इट्स कब। भगवान कृष्ण आएंगे वंशीधारी कृष्ण के रूप में, वो लोग भी शरीर छोड़ते हैं, भक्त भी शरीर त्यागते हैं, लेकिन त्यागने के समय भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के धाम में जाते हैं। और कुछ तो भक्त ऐसे हैं जैसे तुकाराम महाराज, जैसे मीरा भाई, वो तो शरीर भी नहीं त्यागते, शरीर भगवान के धाम चले जाते हैं। तो ये है अंतर हमारे और उनके बीच। तो भगवान आगे बता रहे हैं कि वीत राग भय क्रोधा मन मना माम उपाश्रिता। अरे किस किस चीज को छोड़ना है? अटैचमेंट, फियर और एंगर। ये तीन चीज छोड़ेंगे तब भगवान के धाम में जा सकते हैं, ऐसे नहीं। तो बीइंग फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट यानी कि राग, अटैचमेंट चीजों के प्रति भोग करने की इच्छा,
इससे मुक्त होना है। द्वेष, राग का दूसरा पहलू क्या है? द्वेष भी। जब अटैचमेंट रहता है तो किसी के प्रति द्वेष भी रहता है, किसी से शत्रुता भी रहती है, एनवी भी रहती है ना? तो राग और द्वेष दोनों ही एक ही पहलू के, मतलब दिस आर द सेम फ्लिप साइड ऑफ द सेम कॉइन। इवन बीइंग फ्रीड फ्रॉम फियर, फियर ऑफ द फ्यूचर, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय, या फिर क्या होगा आगे, अरे भगवान पे भरोसा नहीं है क्या? भगवान पे भरोसा रखा, सब ठीक ही होने वाला है। बीइंग फ्रीड फ्रॉम एंगर, वीतराग भय क्रोधा मन माया मामुपाश्रितः, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि क्रोध से भी ऊपर उठना है, लेकिन क्रोध भी देखते हैं अभी कई बार, क्रोध भी 3 प्रकार के होते हैं। तो क्रोध क्या है? कभी कभार हमें क्रोध करना पड़ता है अच्छे, किसी के अच्छे के लिए, तो दैट इज लाइक कंट्रोल्ड एंगर। जब एक टीचर या एक माँ अपने बच्चे के लिए कर रही है, किसी को सुधारने के लिए, ये होता है सत्वगुणी क्रोध। दूसरा, कभी हम अपनी भोग के लिए, कुछ इच्छाएं जब पूरी नहीं होते हैं, तब जो क्रोध होता है, दैट इज लाइक मोड ऑफ पैशन। वो भी एक क्रोध है, लेकिन ये भोग के लिए है। जब भोग की इच्छाएं पूरी नहीं होती, देन वी बिकम एंग्री। तो ये इस प्रकार का क्रोध वर्जनीय है। और एक तमोगुणी क्रोध भी है, जिस प्रकार से आजकल ये है कि जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसको भी आप मारने के लिए फिरे वो। तो असुर लोग इस प्रकार के क्रोध करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों प्रकार के क्रोधों से सबके प्रति वो सबको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग। तो इन तीनों प्रकार की चीजों से ऊपर उठना है। वीत राग भय क्रोध मन मना मामुपाश्रितः। ऐसे अगर जब हम ऊपर उठेंगे, देन ओनली वी कैन बिकम सक्सेसफुल। भक्ति हमें ये सिखाती है, भक्ति करने से ऑटोमेटिकली हम इन चीजों के ऊपर उठ जाते हैं। तो ये कब होता है? जब हम भगवान के चरणों की शरण लेते हैं, देन ओनली इट कैन हैपन, ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस प्रकार से 4.1 to 10 खत्म होता है, पहला सेक्शन खत्म होता है। देन 11 to 15 भगवान बता रहे हैं कि इस चीज को कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन इज एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। तो आगे चल के भगवान कृष्ण बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मेरी शेल्टर जिस प्रकार से लेता है, उसके लिए मैं वैसे ही उपस्थित हो जाता हूँ। जो मेरी जैसे शेल्टर लेगा, मैं उसके लिए वैसा हूँ। कृष्णा इज नॉट पार्शियल बट रेसिप्रोकल। तो कभी कभार लोग सोचते हैं, अरे भाई पापी को तो बहुत दुख देते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति पार्शियलिटी कर रहे हैं। कृष्णा इज नॉट पार्शियल, कृष्णा इज रेसिप्रोकल। जो जैसा है भगवान उसके साथ वैसे हैं। तो हमने बहुत सारी उदाहरण दिए थे, जैसे जॉर्ज हैरिसन का भी उदाहरण दिया था कि जॉर्ज हैरिसन ने कृष्णा बुक के स्टार्टिंग में लिखा है कि एवरी वन ऑफ अस इज सर्चिंग फॉर कृष्णा। Every one of us is searching for Krishna, but we don't know that who is Krishna. हम लोग कृष्ण के लिए ढूंढ रहे हैं, but some realize, some don't realize, but they are all looking for Krishna only. तो हम लोग भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। कभी कोई सेक्स लाइफ में भगवान को ढूंढ रहा है, कभी कोई एंजॉयमेंट में, या फिर कोई बंजी जंपिंग में ढूंढ रहा है, कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स में ढूंढ रहा है। Every one of us are looking for Krishna only. तो ये बताते हैं कृष्ण के, भगवान के बहुत सारे नाम हैं, अल्लाह, बुद्धा, जय हो आप, लेकिन सब भगवान के ही हैं। तो सब रास्ते यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि all paths are not ones or not same. All paths are not the same. तो एक तरह से भगवान तक जाने के लिए कुछ निर्दिष्ट रास्ते ही हैं। जो तो मौत तो पौथ नहीं। आप कुछ भी करो, कोई भी ट्रेन पकड़ लो, दिल्ली नहीं पहुंच जाओगे। आप अगर कृष्णनगर लोकल पहुंचेंगे तो कृष्णनगर लोकल पकड़ेंगे तो कृष्णनगर पहुंचेंगे, दिल्ली नहीं पहुंचते। तो इसी प्रकार से भगवान के पास जाने के लिए कुछ निर्दिष्ट रास्ते ही हैं, स्पेशली कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग एंड भक्ति योग। ये 4 तरीके हैं भगवान के पास जाने के लिए, इसके अलावा और कोई रास्ते नहीं, ठीक है। या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी धर्म हैं, दे आर बोनाफाइड वेज। इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, या दीज आर द बोनाफाइड वेज टू लीड टू गॉड, ठीक है। तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ पर ये बताया कि भगवान के पास जो भी जैसे डील करेगा, भगवान वैसे हो जाता है। 5 प्रकार के रसों के द्वारा भगवान को अप्रोच कर सकता है कोई। तो क्या क्या रस थे हमने बताया? शांत रस, दास्य रस हमने उदाहरण दिया था, शांत रस का, दास्य रस, अक्रूर का उदाहरण दिया था। भगवान को जिस प्रकार से जो अप्रोच करता है, भगवान ठीक ऑपोजिट उसके वैसे ही हो जाते हैं। कोई भगवान से दोस्ती करता है, कोई भगवान को अपने बेटे के रूप में मानना चाहता है, तो वो वैसे हो जाते हैं। कोई भगवान को पति रूप में चाहता है, कोई भगवान को लवर के रूप में चाहता है, तो भगवान ठीक वैसे ढल जाते हैं। जो जैसा है उसके साथ वैसे ढल जाते हैं। और कोई भगवान को शत्रु के रूप में चाहता है, तो भगवान उसके प्रति शत्रु बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा, चाणूर, मुष्टिक, इन लोगों ने, हर प्रकार के व्यक्ति ने अलग अलग प्रकार से एक ही व्यक्ति को देखा। ये भगवत श्रीमद् भागवतम में आता है। जो कोई उनके दोस्त लोग देख रहे हैं, वही कृष्ण है, साख्य रूप में देख रहे हैं। और वहां पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनको विभत्स रूप में देख रहे हैं, स्पेशली कंस उनको काल के रूप में देख रहा था। एक ही व्यक्ति अलग अलग तरह से रिवील हो रहा है, यानी कि
ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान को जिस प्रकार से जो डील करेगा उस प्रकार से भगवान ये करते हैं। दैट मीन्स अगर आपको एक जगह से दूसरे डेस्टिनेशन में जाना है तो कुछ निर्दिष्ट रास्ते ही हैं, वैसे ही आप पहुंच सकते हैं। जैसे आप गूगल मैप में जाते हैं, ठीक है, ऑल ट्रेन्स डोंट रीच टू द पर्टिकुलर स्टेशन। तो गॉड कांट बी रीच्ड बाय एनी whimsical path we choose। पर्टिकुलर रास्ते ही हैं जहां पर आप जिस जगह से डेस्टिनेशन में जा सकते हैं, राइट। तो हमने ये बताया था। आगे चल के भगवान बताते हैं कि डेमी गॉड वर्शिप। तो कुछ लोग हैं जो मेरी शेल्टर नहीं लेते। अभी देखिए 11वें श्लोक तक भगवान ने बताया जो मेरी शरण लेता है मैं उसकी वैसे अप्रोच उसके साथ वैसा ढल जाता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी शरण नहीं लेते। वो लोग क्या करेंगे, वो तो आइदर डेमीगॉड वर्शिप की शेल्टर लेंगे या तो फिर वर्णाश्रम की शेल्टर लेंगे। तो देवताओं की वर्शिप करते हैं, लेकिन देवताओं की वर्शिप क्यों? क्योंकि मेरी वर्शिप नहीं करना चाहते वो। तो उनको फल मिल जाते हैं जल्दी, लेकिन वो बहुत टेम्पररी फल मिलते हैं। तो अल्टीमेटली देने वाला मैं ही हूँ, लेकिन वो सब टेम्पररी है। और साथ ही साथ जब भी वो फल देते हैं, देवता लोग कभी भी हमारे हृदय से भोग करने की इच्छाएं नहीं ये करते हैं। दे कैन नॉट सेटिस्फाई आवर हार्ट फ्रॉम हैंकरिंग फॉर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। हमारे हृदय से भोग की इच्छा कभी दूर नहीं करते हैं। दूसरा, जो भी चीज देते हैं वो टेम्पररी चीज देते हैं, इसी जन्म में रहेंगे या फिर इसी जन्म के पहले ही वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण गिव्स द ऑपोजिट। इस जन्म के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से इस जन्म में जो किया वो अगले जन्म में भी रहेगा। अरे अगले जन्म क्या, अगले धाम में भी अगर आप चले जाएंगे उसके साथ भी वो रहेगा। लेकिन देवताओं के साथ ऐसा नहीं है। देवताओं की आप अगर उनको तुष्टि करेंगे, इट कैन नेवर हैपन। तो ये उदाहरण है, साक्षात उदाहरण है ध्रुव महाराज के जीवन में। भगवान ने उनको ध्रुव लोक दिया, इटर्नल अबोर्ड। 36,000 साल तक इधर शासन करने के लिए भी दिया, राजा भी रहे, और साथ ही साथ सशरीर मृत्यु के ऊपर मृत्यु के सर के ऊपर पैर रखते हुए वो भगवान के धाम में गए। तो ये हम देख सकते हैं भगवान की भक्ति करने का तरीका, और देवताओं के भक्ति करने से क्या प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ लोग हैं देवताओं की वर्शिप भी नहीं करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, 4 वर्णों में रहकर वो अपने ड्यूटीज करेंगे, उसी के द्वारा अपने इच्छाओं से संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये 4 वर्ण भी मैंने ही बनाए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ये चारों वर्णों की सृष्टि मैंने की है। क्यों? ताकि लोग अपने हिसाब से इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। वही गोपाल यही सब कुछ करने वाले, ठीक है। तो बेसिकली भगवान यहाँ पर एक और पॉइंट बताते हैं कि तस्य कर्तारम अपि माम, कि अरे इस जगत में सब कुछ करने वाला मैं हूं, लेकिन मैं नहीं भी करता हूँ। जैसे आप देखिएगा भगवान स्वयं क्षत्रिय बन के आए थे कि नहीं? He came in the form of क्षत्रिय। लेकिन क्षत्रिय बनने के बावजूद भी क्षत्रिय की तरह उन्होंने रोल नहीं किया। He was just above that. He is not bound to karma, although he was acting like a क्षत्रिय, ठीक है। तो ये भगवान का स्पेशल नेचर है। इसीलिए 14th नंबर श्लोक में बताते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मयि कर्म फलस्पृहा इति यो मां अभिमाम यो अभिजानाति कर्म भीर न सबध्यते। अरे मैं किसी कर्म के प्रति मेरी आसक्ति नहीं है। मुझे कर्म करने के लिए कोई कुछ प्रेरित भी नहीं कर रहा है। मुझे कुछ कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे मैं तो आत्माराम हूँ, मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कार्य करता हूँ क्योंकि मैं क्षत्रिय बन के आया हूँ, क्षत्रिय का ड्यूटी कर रहा हूँ। इसीलिए लोगों को भी क्या करना चाहिए, दे शुड ऑल्सो डू देयर ड्यूटी। जो इस प्रकार से मुझे जान लेता है कि मुझे फलों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, उसके ऊपर भी फल कर्मों के फलों का असर नहीं पड़ता है। तो ये भगवान ने 14 नंबर श्लोक में बताया। तो आगे चल के यही बता रहे हैं कि कृष्णा इज जस्ट लाइक इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कृष्णा इज जस्ट लाइक अ जज। ही इज नॉट इन्वॉल्व विद समवंस कर्मा। कोई एक प्रिजनर को फ्री कर देते हैं भगवान, एक जज, या फिर दूसरे को सजा मिलती है। तो ये किस पर ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जज अपना ड्यूटी कर रहा है। अरे ये तो उन दोनों व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसने किस प्रकार का कार्य किया है। तो बेसिकली भगवान की भक्ति करने से हमें क्या मिलता है? बेसिकली हमें यही मिलता है कि हमें कर्मों के फलों से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसीलिए ये भगवान फिर 15 नंबर श्लोक में आगे कंटिन्यू करते हैं कि दिस इज द श्लोक। तो बेसिकली 2 सेक्शन हमने कवर किया। तो नाउ 16 नंबर सेक्शन से ऑनवर्ड्स व्हाट वी विल सी इज दैट हमने अभी तक देखा कि कृष्ण के बारे में जानना, अप्लाइंग दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अगर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं, हमारे ऊपर भी कर्मों के फल नहीं पड़ते हैं। तो अभी भगवान क्या करेंगे, कर्मों के ऊपर हाउ लॉ ऑफ कर्मा एक्ट्स, हाउ लॉ ऑफ कर्मा एक्ट्स, व्हाट इज द इंट्रिकेसी, किस प्रकार से कर्मों के फल काम कर रहे हैं टक 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 टक, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस सेक्शन में। तो लेट्स बिगिन। यस, तो अभी हमने 2 सेक्शन कवर किए। नाउ हियर वी गो। थर्ड सेक्शन इज ऑन रिमूविंग द रिएक्शंस। कर्मों के फलों से हम कैसे मुक्त हों।
दिस वाज द बिगेस्ट सेक्शन। हम लोगों ने इतना बड़ा सेक्शन किया था, इतना बहुत दिन लगे थे इसको कवर करने में। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो हमने ये बताया कि आगे चल के अगर देखेंगे 16-17 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कर्मों के फलों को, कर्मों को समझना इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। अरे बड़े से बड़े ज्ञानी लोग भी चकमा खा जाते हैं, अरे भाई कैसे समझे, इवन नोइंग विच। तो दिस व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज नॉट ए नॉर्मल नॉलेज, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट नॉलेज। तो वन हु सीज इन एक्शन, कर्म में अकर्म को जो देखता है और अकर्म में कर्म को जो देखता है, वही क्या है, वही बुद्धिमान व्यक्ति है। तो भगवान ने थोड़े गुगली श्लोक इस सेक्शन में दिए थे। बेसिकली भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं, इस जगत में भी रहना है, लेकिन हमें कैसे रहना है, धोरी माछ ना छुई पानी, सांप भी मर जाए लाठी में ना टूटे। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जैसे रहता है, इस जगत में रहता है, लेकिन पानी से कभी वो भीगता नहीं है, उसी तरह से ये जो सेक्शन के बारे में अगर किसी ने जान लिया, कर्मों के फल कैसे कार्य करते हैं, क्या कर्म है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, वो इस जगत में भी रहेगा, लेकिन कर्मों के फल उसके ऊपर काम नहीं करने वाले। तो वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग वर्क इन दिस वर्ल्ड, so much so that we stay in this world but not be of this world। इस जगत में रहना है, ये जीसस क्राइस्ट कहते थे, you be in this world, you stay in this world but not be of this world। ये हमें समझना है। ये कमल एक तरह से हमें बहुत उपाधियां हैं। देखिए शास्त्रों में हर जगह भगवान को कमल के साथ कंपेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि कमल का ये नेचर है, वो इस जगत में भी रहेगा, उसके ऊपर भी रहेगा, पानी के ऊपर भी रहेगा। पानी का लेवल कम ज्यादा हो जाए, लेकिन पत्ता हमेशा ऊपर नीचे रहता है। सोचिए स्टेम भी ऊपर नीचे हो जाती है। अगर एक दिन बहुत बारिश होती है, पानी का लेवल बढ़ गया, वो पत्ता नहीं डूबने वाला, अरे स्टेम छोटी हो गई, वो स्टेम एडजस्ट कर लेगा और ऊपर आ जाएगा वो। ये है कमल के पत्ते का नियम। दूसरा, कीचड़ में, गंदी से गंदी जगह में ये कमल का पत्ता फूल देता है कमल का। इसलिए भगवान श्री हरि इस जगत में कभी भी प्रभावित नहीं होते, ही इज ऑलवेज अलूफ। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए भगवान के कमल नयन, नयन कमल के समान है, चरण कमल के समान है, मुख कमल के समान है, नाक कमल के समान है, नाभि कमल के समान है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू लॉर्ड कमल। तो ऑफ कोर्स दिस वाज अ साइड पॉइंट। तो कर्मा को समझना इतना आसान नहीं है। तो 14, 16, 17 में भगवान ने बताया कि इवन गुड पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड, इंटेलिजेंट पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड लॉ ऑफ कर्मा। तो लिटरल चीजों को देखकर समझ नहीं सकता क्या एक्शन है, कोई क्या रिएक्शन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट सिंपली लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ। लोग समझते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इट इज नॉट लाइक दैट। कोई कोई कार्य कर रहा है, उसके पीछे उसका मोटिवेशन क्या है, किस चेतना से कोई कार्य कर रहा है। किसी ने चोरी की, लेकिन चोरी क्यों की वो भी डिपेंड करता है। सिर्फ आप चोरी करना, वो भी डिपेंड करता है कि व्हाई व्हाट इज डूइंग। और वो सिर्फ भगवान को ही पता है, या भगवान के अंडर में 10 कंट्रोलर्स हैं, उन्हीं को पता होता है कि वो किस कारण से वो कार्य कर रहा है। अपने भोग के लिए कर रहा है या फिर मजबूरी में आके कर रहा है। इसीलिए लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट वेरी इंट्रिकेट। दो व्यक्ति एक ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों को अलग रिएक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की चेतना अलग है। तो अगर हम देखेंगे कि जस्ट बाय लिटरल ट्रांजिशन, डिक्शनरी मीनिंग अगर लिया जाए संस्कृत के श्लोकों का, तो हम शास्त्र नहीं समझ सकते। शास्त्र को अगर लिटरल मीनिंग लेंगे तो एक्शन का मतलब क्या होगा, कर्म मीन्स एक्शन, यानी कि कुछ तो करो, कर्म मीन्स एक्शन, राइट। तो अगर लिटरल मीनिंग लिया जाए, देन कर्म वुड सिंपली मीन एक्शन। बट ऑन द अदर हैंड अकर्मा वुड मीन व्हाट? अकर्मा वुड मीन, अकर्मा का मतलब होगा अरे भाई चिलैक्स यार, एकदम मस्त मारो, है ना, चिल मारो। अकर्म का मतलब ये नहीं है, और कर्म का मतलब भी सिंपली ये नहीं है। ठीक है, कर्म का मतलब एक्शन नहीं है, और अकर्म का मतलब भी इनएक्शन नहीं है, एकदम चिल मारो नहीं। लिटरल मीनिंग में आप आके फंस जाओगे। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि अगर आपको सच में अगर समझना है, तो एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, आप लोगों को याद आ रहा होगा कि अगर संस्कृत और इसमें अगर जाएंगे, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू रशियन किया, रशियन टू इंग्लिश किया, तो द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। याद आ रहा है आप लोगों को? बहुत मजेदार सेक्शन हुआ था ये। तो ये रशिया में ट्रांसलेट किया, द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, द वोडका इज गुड बट द मीट इज रॉटन, बिकॉज गूगल इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट। स्पिरिट एक्चुअली क्या है? आत्मा चाहती है भगवान को प्राप्त करना, लेकिन हमारा शरीर हमें नहीं, हमारी भोग की वासनाएं हमें भगवान की ओर जाने के लिए नहीं दे रही है। लेकिन संस्कृत अगर सिंपल, अगर संस्कृत श्लोक का अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए, वी विल बी कॉट अप, राइट। इसीलिए अगर शास्त्र को पढ़ना है तो गुरु से सीखना जरूरी है। गुरु शिष्य परंपरा, दैट इज रिक्वायर्ड। दैट्स व्हाई वी शुड हियर फ्रॉम गुरु परंपरा। ठीक है, इसलिए अनब्रोकन चेंज इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इसलिए हम बार बार प्रभुपाद जी हमेशा यही बोलते थे,
प्रॉपर जगह से सुनो, प्रॉपर टीचर से सुनो, तब जाके हमें सब कुछ सही चीज मिलेगा। तो कर्मा का दो अर्थ हो सकता है। कर्मा कुड मीन गुड रिएक्शंस, बैड रिएक्शन। एंड अकर्मा का मतलब क्या है? दो मतलब है। एक तो ऐसा कार्य करें जब हम कुछ नहीं कर रहे हो, बाय रिमेनिंग इनएक्टिव, या फिर दूसरा कार्य करें जब कार्य कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है हमें। कार्य कर रहे हैं लेकिन देयर इज नो रिएक्शन। व्हाट डज दैट मीन? यही भगवत गीता सिखाता है। तो भगवत गीता हमें सिखाने के लिए आया है अकर्मा, हाउ टू डू वर्क। धोरी माछ ना छुई पानी। माछ धोते हुए ना तार माने, यानी कि कार्य हमें ऐसे करना है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। इस जगत में भी रहना है, जगत से बच के रहना है। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे मेडिकल नेग्लिजेंस के, कि उन्होंने कार्य किया। अरे डॉक्टर अगर पेशेंट आता है, उसको अगर सही से ट्रीट नहीं कर रहा है, वो ही विल से, कह रहे मैंने जस्ट if he is neglecting his duty, that is also vikarma for him. That is criminally culpable action for him. That is what is called medical negligence. Similarly, अगर पुलिस अपना पुलिस का कार्य नहीं कर रही है, आतंकवादी आके ढेर चला जा रहे हैं और पुलिस बोले अरे हमने कुछ नहीं किया, हमको छोड़ दो सरकार, हमको छोड़ दो, अरे उसको he will be criminally culpable. अरे you didn't do your duty. इसका मतलब क्या? अकर्मा मतलब क्या? नॉट डूइंग एक्शन ऑन पार्ट ऑफ द पुलिस। उन्होंने कुछ नहीं किया, बट दैट वाज एक्चुअली विकर्मा, यानी कि क्या? दैट वाज क्रिमिनली कल्पेबल फॉर द पुलिस। तो सिमिलरली ये चीज सिंपली हम लोग नहीं देख सकते, इसीलिए हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। अजामिल की कहानी, अजामिल ने पूरे जीवन भर पाप ही पाप किया। पहले वो अच्छा ब्राह्मण था, लेकिन अंत समय में उसको लेने कौन आए? यमदूत आए। हमने बहुत सारी केस स्टडी ली थी, आपको याद आ रहा है? देयर आर मेनी केस स्टडीज, मैनी केस स्टडीज, 4-5 केस स्टडीज की कर्मों के फल अच्छे लोग नहीं समझ पाते, अच्छे लोग नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर हमने कर, इवन यमदूत और विष्णुदूतों में कंफ्यूजन आ गया। यमदूतों को भी पता रहता है कि शास्त्र क्या है, लेकिन विष्णुदूत बोलते हैं जिसने अंत समय में हरि का नाम लिया है उसके सारे कर्मों से मुक्ति हो चुकी है, भले ही ये इतने पाप किए हैं इसने, लेकिन तुम इसको नहीं ले जा सकते। ये है हरि नाम की महिमा। तो विष्णुदूत यमदूत कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर यमदूत आगे आके विष्णु यमराज से पूछते हैं, अरे हमसे आपसे भी बढ़ के कोई कंट्रोलर है क्या? बस यमराज एकदम भागवत कथा शुरू कर देते हैं। हाँ भाई हाँ, मेरे से बढ़ के भगवान श्री विष्णु है, हरि है। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया मुझे। तो फिर वो भगवान विष्णु के बारे में बताते हैं कि मेरे से बढ़ के जो विष्णु के दूत हैं, विष्णु है, ये मेरे ऊपर है, मैं भी उनके अंडर में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वो पूरी कहानी बताते हैं। ये दिस इज द एंटायर थिंग। तो यानी कि इवन यमदूतास जिनको धर्म के बारे में पता है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर दूसरा, इन देवराज इंद्र के मंत्रियों ने ही कहा कि आप वृत्रासुर का वध कीजिए। ये पूरी कहानी हमने बताई थी। वृत्रासुर पहले वो अपने एक गुरु को पहले ही ऑलरेडी मार चुके थे, विश्वरूप को मार चुके थे। फिर दूसरी बार उन्हीं के भाई को वो मारते हैं वो, और अल्टीमेटली फिर से पाप के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये भी एक तरह से ब्राह्मण ही थे। वृत्रासुर भले ही वो असुर था, लेकिन वो क्या था? वो भी ब्राह्मण था। तो अल्टीमेटली उसको मारने के बाद उनको फिर से पाप का फल मिलता है, और उसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता है? साक्षात पाप पुरुष स्वयं, वो ट्यूबरकुलोसिस, जोखा, उनके पीछे वो अटैक करती है, और लास्ट में जाके देवराज इंद्र हर जगह भागते हैं, लास्ट में आके मानसरोवर में जाके वो शेल्टर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इतने बड़े देवराज इंद्र हैं, अपने आप को बचा नहीं सकते पापों के फलों से। सोचिए, बड़े से बड़े लोग चकमा खा जाते हैं। तो ये जो सेक्शन हमने बताया, कृष्णा इज टेलिंग 4.16-17, बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति भी नहीं समझ सकते कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। इवन जो श्रुतिचारी गोपी हैं, उनको भी समझ में नहीं आता कि अकर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो हमने वो कहानी बताई थी, अगर आपको याद आएगा, कि दुर्वासा मुनि और कृष्ण की नदी में वो जा रही थी। तो आई एम टेलिंग इन शॉर्ट कि कौन, कृष्ण बड़े ब्रह्मचारी हैं। अगर ब्रह्मचारी हैं तो यमुना नदी तुम हमारे लिए स्थान दे दो। तो यमुना नदी एकदम पूरी तरह से स्थान दे देती है। उसी प्रकार से जब उस पार में जाती हैं और दुर्वासा मुनि को खिलाती हैं, जितनी गोपियां थी बहुत अच्छे से पकवान खिलाती हैं। तो पकवान खिलाने के बाद दुर्वासा मुनि को बोलती है अब हम वापस कैसे लौटेंगे? दुर्वासा मुनि बोलते हैं अगर दुर्वा मुनि से दूरवा घास के रस का अगर पान करके रहते हैं तो यमुना नदी तुम्हें स्थान दे देगी। तो गोपियां सोचती हैं अरे भाई, ना तो कृष्ण ब्रह्मचारी, मतलब हमारे साथ घूमते हैं वो ऑफकोर्स, लेकिन यमुना नदी ने स्थान दे दिया। और ये अभी हम लोगों ने इनको 56 भोग खिलाए, और ये कह रहे हैं कि ये हमेशा आत्म संतुष्ट रहते हैं। दोनों एकदम सही, और लास्ट में आके यमुना नदी सच में स्थान दे देती है। तो फिर कृष्ण आके ये जो गोपियां थी, ये श्रुतिचारी गोपियां थी, ये साक्षात वेद हैं, इनको समझ में नहीं आया कृष्ण कौन है। सोचिए, तो फिर वो भगवान कृष्ण बताते हैं इनको
एक्चुअली इवन दो आई एम बीइंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ जरूर, लेकिन मैं डिटैच्ड हूँ, मैं तुम्हारे साथ मुझे भोग करने की आशा नहीं है, क्योंकि तुम मेरी सेवा करनी चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जैसे का वैसा हूँ। आई एम नॉट अटैच्ड टू यू, आई एम जस्ट आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, आई एम बीइंग विद यू। ये भगवत गीता का ज्ञान गोपियों को देते हैं, वो तब जाके समझ में आता है, अरे भाई कृष्ण को भी समझना इतना आसान नहीं है। कृष्णा इज ब्रह्मचारी, ही इज डिटैच्ड, ही इज नॉट अटैच्ड। आगे चल के हमने दक्ष प्रजापति और शिव जी का भी उदाहरण देखा कि दक्ष प्रजापति ने भी शिव जी को मिसअंडरस्टैंड किया, क्योंकि शिव जी ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष प्रजापति ने सोचा मैं तो ससुर हूं इसका, ससुर हूं, मेरे को प्रणाम नहीं कर रहा है। तो ही मिसअंडरस्टैंड्स लॉर्ड शिवा ओनली, एंड लेटर ऑन व्हाट हैपेंस, सती को अपना शरीर छोड़ना पड़ा इस झमेले के चक्कर में। और आगे चल के बहुत सारी हमने कहानियां बताई। फिर इवन युधिष्ठिर महाराज की भी कहानी बताई। युधिष्ठिर महाराज का रथ हमेशा 1 इंच 4 उंगली ऊपर रहता था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा वो सत्य का वचन, सत्य का साइड लेते थे, राइट। लेकिन चूंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के ही उपदेशों का वचन को नहीं माना, कृष्ण ने बोला भाई झूठ बोल पहली बार। ये भी भगवान टेस्ट कर रहे थे, तू धर्म को ज्यादा समझता है या मुझे सबसे बड़ा समझता है। तो कृष्णा वाज टेस्टिंग। लेकिन उस समय क्या हुआ, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने सत्य बोला। लेकिन सत्य बोलने के बावजूद सोचिए, अश्वत्थामा हता इति गजा बोला था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया उस समय। जैसे ही शंख बजाया और उसके बाद जाके दृष्टिद्युम्न जाके द्रोणाचार्य के सर कलम कर देता है। तो लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है, उन्होंने तो सत्य बोला था, तो उनका रथ नीचे क्यों आ गया? क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म, साक्षात धर्म भगवान श्री कृष्ण को नहीं माना। उनकी वाणी को पहली बार जब उनको बोला गया, जैसा इंस्ट्रक्शन बोला गया, उनको नहीं माना। इसीलिए तो क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इवन धर्मराज युधिष्ठिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे लिए, हम लोगों के लिए क्या बड़ी चीज है ना। इसलिए भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है। इवन जगाई मधाई की कहानी भी हमने बताई, उनका भी उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु ने। इतने बड़े से बड़े पापी व्यक्तियों ने, जो कि कृष्ण बलराम स्वयं है, उनका पाप भगवान श्री हरि ने ले लिया और स्वयं श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण बन गए। तो ये हमने पूरी कथा बहुत बताई थी, इसीलिए इतना लंबा सेशन हुआ था। 20 क्लासेस को आज हम एक सेशन में ये कर रहे हैं, कॉम्प्रेस कर रहे हैं, तो थोड़ा होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमने बताया था। फिर जाके लास्ट में आके क्या होता है, जगाई और मधाई के सारे पाप श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सर पे ले लेते हैं, एंड देन ही बिकम्स श्याम सुंदर। गौर सुंदर से श्याम सुंदर बन जाते हैं और सबको बोलते हैं हरिनाम कीर्तन करो, स्टार्ट चांटिंग होली नेम्स। जैसे ही सब हरिनाम कीर्तन करते हैं, तब महाप्रभु ने सबको शो किया कि उनका फिर से श्याम सुंदर स्वरूप, जो कि काला पड़ गया था उनके पापों से, इतने पाप क्यों थे उन्होंने, इमीडिएटली ही बिकम्स गौर सुंदर श्री हरि। इतने सुंदर है, देखिए ऐसे भगवान श्री हरि को कौन नहीं चाहेगा, सो ब्यूटीफुल। तो ये हरिनाम की महिमा है। नाम करने से ये पाप कुछ नहीं रहता, इट्स कम्प्लीटली ये। तो बेसिकली हमने ये बताया कि देयर आर 10 कंट्रोलर्स, 10 लोग हैं जो साक्षी हैं हमारे हर एक्टिविटी के। सूर्य, चंद्र, ये सब जो है, हम हमारी सारी एक्टिविटीज को चेक कर रहे हैं। देयर आर ऑलवेज 10 कंट्रोलर्स हु आर विटनेसिंग आवर एक्टिविटीज। सूर्य, अग्नि, आकाश, हवा या वायु, देवता, चंद्रमा, अंधेरा मतलब शाम, दिन, रात, ये 10 दिशाएं, धरती, पानी और भगवान स्वयं। तो जिस प्रकार से इस जगत में एक सुपर कंप्यूटर, हमारे इतने सारे सुपर कंप्यूटर हम लोग को मॉनिटर कर रहे हैं, हमारा डेटा बैलेंस कितना चल रहा है, हमारा पैसा कितना है बैंक में, कोई ना कोई मॉनिटर कर रहे हैं। अरे अगर उनको मॉनिटर कर सकते हैं, तो भगवान के पास सुपर कंप्यूटर नहीं होंगे क्या? तो ही कंट्रोल्स थ्रू 10 controllers who are continuously tracking us and our intention. तो भगवान के ये है। तो आगे चल के हमने बताया कि अच्छे कर्म और बुरे कर्मों के क्या फल मिलते हैं हमें। तो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री भी, अच्छा जन्म मिलेगा। अच्छे कर्म करने से अच्छा जन्म, राजा बन के पैदा हो सकता है कोई, अच्छी बुद्धि मिल सकती है, श्री मतलब पैसा मिल सकता है, अच्छी ब्यूटी मिल सकती है। और अगर कोई बुरा कर्म करेगा तो ना तो अच्छा जन्म मिलेगा, ना अच्छा बुरा, सब कुछ, और ना साथ ही साथ स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा। ठीक है, तो झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेगा, भूखे जन्म लेगा, बदसूरत बनेगा, बुद्धि कम होगी, इस प्रकार से। और तो और नरक में भी जाना पड़ सकता है। वी कैन गो टू हेलिश प्लैनेट्स, हेलिश सफरिंग, ऑल बिकॉज ऑफ आवर बैड कर्मा। तो हाउ टू डिसाइड, ये कर्म कैसे डिपेंड करता है, किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो हाउ डिसाइड्स, हु डिसाइड्स, ये अच्छे कर्म बुरे कर्म। इसीलिए चार ऐसी चीजें हैं। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ रिलीजन। तो हमने परीक्षित महाराज के संदर्भ में ये चीजें बताई थी। 4 पिलर्स ऑफ रिलीजन और व्हाट। तो परीक्षित महाराज ने कलिराज को ये 4 स्थान दिए थे, जहां पर आके आप रह सकते हो, जहां पर ये एक बिल्डिंग को टिकने के लिए जिस प्रकार से पिलर्स की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से
धर्म भी 4 स्तंभों पे टिका हुआ है. व्हाट आर दीज? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था काफी डिटेल में. सत्यम, शौचम, दया, तपः. दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ रिलीजन. तो और 5वां पिलर क्या था? जहां पर 5वां पिलर किसी को याद आ रहा है? जहां पर भोग की इच्छा हो, या फिर जहां पर लोभ है, ग्रीड है, जहां पर सोना है. तो वो मुकुट वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी. सोने पे पर कलिराज घुसे थे. तो व्हाई व्हेन वी हैव भोग करने की इच्छा, जब हम लोग एंडलेस एक्सेसिव ग्रीड होती है, बिकॉज पैसे के द्वारा भी हमें कर्मों के फल आते हैं. किसी का अगर आप पैसा अब करप्शन करते हैं, अवैध रूप से अगर आप पैसा कमाते हो, उसके कर्मों के फल अपने सर पे मर रहे हो आप. ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है कहां से आप पैसे कमा रहे हो. इवन कर्मा कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो क्या क्या चीजें ट्रांसफर होती हैं? पैसे एक व्यक्ति से दूसरे ट्रांसफर, किसके द्वारा कर्मा ट्रांसफर होता है? किसी से पैसा लिया. डॉक्टर अगर मान लो ट्रीट भी कर रहा है, तो ट्रीट करने के बाद पैसा तो ले रहा है ना. इसीलिए पहले के जमाने में सबसे फकीर रहते थे डॉक्टर लोग. क्यों? बिकॉज दे वुड डू सेल्फलेस एक्टिविटी. आजकल के जमाने में क्या हो गया? सबसे ज्यादा पैसे वही कमा रहे हैं, और पैसे के द्वारा उसके कर्मों के फल भी सर पे आते हैं हमारे. अगर कोई चैरिटी नहीं करता है, then he will be surely getting severe reactions. Even food, किसी का खाना भी खाते हैं हम, तो भी हमें कर्मों के फल मिलते हैं. एक लीडर से भी, अगर सबऑर्डिनेट पाप करते हैं, हमारे जो अंडर में लोग हैं, वो अगर गलत कार्य कर रहे हैं, तो लीडर को भी भुगतना पड़ता है. और लीडर अगर गलत है, तो नीचे के लोगों को भी भुगतना पड़ता है. इवन इन फैमिली दिस इज ये. एंड दूसरा, लॉ ऑफ मास कर्मा. मास कर्मा मतलब क्या? समाज में अगर पाप हो रहा है, तो हमें भी भुगतना पड़ेगा. समाज में अगर लोग चारों नियमों को तोड़ रहे हैं, गायों की हत्या कर रहे हैं, तो हमको भी भुगतना पड़ता है. ये कभी कभार कोरोना महामारी आ रही है, या सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, डिजास्टर्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स. तो ये हमने ऑलरेडी ये सब बताया था कि संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है. इसीलिए 5वां जो पिलर है, व्हाट इज दैट? ग्रीड. ग्रीड के लिए संतुष्टि बहुत जरूरी है. तो ये 5 पिलर्स ऑफ रिलीजन, 5 थिंग्स आर देयर. ठीक है. तो संतुष्टि के लिए उसको अगर जिस भी सिचुएशन में आप संतुष्ट रहो, दैट इज व्हाट इज वेरी रिक्वायर्ड. तो तपस्या हर फील्ड में जरूरी है. हर फील्ड में. एक माता अपने बच्चे के लिए तपस्या कर रही है, पिता अपने बच्चे के लिए तपस्या कर रहा है, एक लीडर तपस्या करता है. तो तपस्या करना बहुत जरूरी है. इसीलिए तपस्या कैसे करनी है? 4 नियमों का पालन करने से. 4 नियमों का जब हम पालन करते हैं, एनी इनकन्वीनियंस टेकन वॉलेंटरली फॉर अ हायर कॉज. ये तपस्या मतलब क्या है? जब हम अच्छे कार्य के लिए, कुछ ऊंचे उद्देश्य के लिए जानबूझ के हम लोग कुछ इनकन्वीनियंस ले रहे हैं. ये चारों चीजें करने की मन करती है हमें, लेकिन हमें नहीं करनी है. तो ये ऋषभ देव श्लोक में बताते हैं आगे. तो बेसिकली नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स. ये हमारे लिए तपस्या है. कठिनाई तो है, लेकिन अगर करेंगे हम, देन व्हाट विल हैपन? दीज आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ ह्यूमन बीइंग. एक मनुष्य अगर बनना है, ये चारों चीजें करनी बहुत जरूरी है. और इससे हमें क्या होगा? वी कैन गेट रिड ऑफ कर्मा. कर्मों के फलों से हम मुक्त हो सकते हैं. और हरिनाम करने से वी गेट रिड ऑफ ऑल आवर कार्मिक रिएक्शंस. तो बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स. तो अगर हम देखेंगे, देखिए, इवन बाय लुकिंग एक्सटर्नली, अगर एक ही ऑफिस में 3 लोग बैठे हुए हैं, कौन कर्म कर रहा है, कौन अकर्म कर रहा है, कौन विकर्म कर रहा है, देखना बहुत मुश्किल है. क्योंकि अंदर क्या चल रहा है वो समझना बहुत मुश्किल है. इवन इन सेम ऑफिस 3 टाइप्स ऑफ पीपल में को एग्जिस्ट डूइंग सिमिलर एक्टिविटी, बट द रिजल्ट इज डिफरेंट. राइट. तो इसीलिए कर्मों के फल समझना इतना आसान नहीं है. तो एक डिवोटी भी हो सकता है, एक नॉन डिवोटी भी हो सकता है. दोनों अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? एक डिवोटी किस लिए कर रहा है? भगवान के लिए. जो भी धन आएगा, भगवान की सेवा करनी है, ये उसके अंदर में भावना रहती है. एक्सटर्नली देख के एक ही लगता है. तो हमने बताया कि किस प्रकार से दूर से देखेंगे तो समझना बहुत मुश्किल है. तो हमने सबसे बड़े मंदिर किस प्रकार से आया था, आप लोग को याद आ रहा होगा. 4 चोरों की कहानी बताई. श्रीरंगम का मंदिर किस प्रकार से बना था. तो एक व्यक्ति जिसने कावेरी नदी के बीच में इस मंदिर का निर्माण किया, सबसे भव्य मंदिर, किसके पैसे से? चोरी के पैसे से, डकैती के पैसे से. तो श्री रामानुज संप्रदाय में 12 अलवार हैं. उसमें से जो मेन एक अलवार आते हैं, जिनका नाम है थिरुमंगाई अलवार. उन्होंने 4 चोरों की सहायता से क्या किया? इस प्रकार से, क्योंकि लोग डोनेशन नहीं दे रहे थे, भगवान का सेवा पूजा एकदम नहीं चल रहा था, तो 4 चोरों की 4 स्पेशल खूबियां थी. उसकी वजह से उन्होंने एक टीम खड़ी की, और उसके बाद जो भी धन आया, जो भी एक तरह से जो भोग कर रहे थे, भगवान के से विमुक्त थे, उनसे धन लेके ऐसा भव्य भव्य मंदिर बनाया. तो एक्सटर्नली हम किसी को जज नहीं कर सकते कौन कैसा व्यक्ति है. तो दिस काइंड ऑफ सोच सकते हैं.
आइलैंड के अंदर ऐसा मंदिर है। हाँ, तो 18 साल लगे, ऑलमोस्ट 18 इयर्स टू मेक दिस टेम्पल। और वहां पर श्री रंगनाथ, जो कि विभीषण ने जिनकी जिनकी पूजा की है, सेवा विभीषण ने एस्टेब्लिश किया परफेक्टली, जो कि ब्रह्मा द्वारा सेवित हैं। ब्रह्मा को भगवान श्री हरि ने ये गिफ्ट किया था, ये विग्रह, वो विग्रह है श्रीरंगम में श्री रंगनाथ जी। तो उनकी इस प्रकार से पूजा होती है। तो बेसिकली हमने यही बताया कि एक्सटर्नली वी कैन नॉट अंडरस्टैंड समवन। तो लास्ट 2 सेक्शंस, सैक्रिफाइसेस दैट लीड टू नॉलेज। तो यज्ञ करने से ज्ञान मिलता है, ठीक है। तो लास्ट सेक्शन इज सैक्रिफाइस, किसी के लिए सैक्रिफाइस करना। तो यहाँ पर भगवान पूरा चार्ट बताते हैं भाई, किस प्रकार से यज्ञ करने से हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यज्ञ क्या मतलब क्या है? कुछ करना है हायर पर्पस के लिए, समथिंग वी हैव टू डू, समथिंग विच यू कुड हैव यूज्ड फॉर आवरसेल्फ। सैक्रिफाइस का लेसन का मतलब क्या है? अपने भोग के लिए जो चीज हम यूज कर सकते थे, वो किसी और ऊंचे उद्देश्य के लिए करना। वो कौन सा ऊंचा उद्देश्य हो, क्या चीज हम अर्पण कर रहे हैं, वो वेरी कर सकती है। तो इसीलिए एक पूरा का पूरा एक विवगियर, एक सतरंगी, वो एक एग्जाम्पल देते हैं भगवान श्री कृष्ण। इट इज लाइक अ विवगियर, रेनबो। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं। कोई, एक माँ अपने बच्चे के लिए सैक्रिफाइस कर रही है, एक पिता अपने बच्चे के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, कोई अपने देश के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, कोई समाज के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है बाय डूइंग सम गुड वर्क फॉर अदर्स, कोई किसी देवता के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये सब प्रकार के यज्ञ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ हैं। तो यही भगवान कृष्ण 25 से 29 नंबर श्लोक में बताते हैं, 10-12 तरह के। बट भगवान किसी को भी रिकमेंड नहीं करते, नो वेयर ही इज रिकमेंडिंग, ही इज जस्ट नेमिंग, नाम बता के आगे निकल जाएंगे। बट हाँ, ये सारे यज्ञ क्या है, हमें एक्चुअली मनुष्यता की ओर लेकर जाते हैं। दे आर जस्ट ओनली फॉर आवर रेजिंग आवर कॉन्शियसनेस। तो बस भगवान एक ओवरव्यू देंगे यहाँ पर। तो ये क्या से है? तो दिस इज द लेसन ऑफ सैक्रिफाइस। व्हाट आर दिस लेसन्स? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, he gives these 10 types of sacrifices। भिन्न भिन्न प्रकार के सैक्रिफाइस थे, हमने ऑलरेडी बहुत समय दिया था इस सब को लेकर। वर्ण आश्रम में कोई ब्रह्मचारी कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, कोई गृहस्थ बन के अपनी सैक्रिफाइस कर रहा है। ब्रह्मचारी इंद्रियों को मन की अग्नि में डाल रहे हैं, गृहस्थ क्या कर रहे हैं, भोग करने की वस्तुओं को कहाँ पर डाल रहे हैं, लाइक दे आर इन इंद्रियों में डाल रहे हैं, ठीक है। दोनों यज्ञ कर रहे हैं, दोनों भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, दोनों थोड़ा अलग तरह से कर रहे हैं। और हाँ, जो योगी गण है वो प्राण वायु में क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग प्राण वायु सैक्रिफाइस। अगर आपको याद आ रहा होगा, प्राण के बारे में हमने पूरा बड़ा डिस्कशन किया था, किस प्रकार से शरीर के अंदर इतने सारे प्राण वायु है। 5 प्राण मुख्य प्राण है, और 5 सटल, लाइक 5 मेन प्राण वायुस आर देयर एंड 5 सेकेंडरी प्राण वायुस आर देयर। इनको भी किस प्रकार से बहुत सारे योगी हैं, प्राणायाम के माध्यम से ऊपर प्राण में अपान को, अपान में प्राण को, इस प्रकार से बहुत सारे योगी भिन्न भिन्न प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं। कोई द्रव्य का यज्ञ कर रहा है, मनी का, पोजीशंस का, किसी को गिफ्ट करके, ये भी एक तरह से यज्ञ है। कोई क्या कर रहा है, तो हमने महाराज शिबी का उदाहरण दिया था, किस प्रकार से उन्होंने फास्टिंग किया। और दूसरा तपस्या, कोई शरीर से तपस्या कर रहा है, कोई मन से तपस्या कर रहा है। दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञस। भगवान जस्ट नाम बता के आगे निकल रहे हैं। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, आगे चल के स्वाध्याय, पढ़ाई करना, वो भी एक तपस्या है। भागवतम पढ़ना, वो भी तपस्या है, ये भी एक प्रकार की तपस्या है। सबसे बड़ी तपस्या क्या है, किसी भक्त से सुनना, ये एक और तपस्या है। तो किसी अनुभवी महात्मा से जब श्रवण करते हैं हम, दैट इज ऑल्सो तपस्या। तो भगवान ने ऑफ कोर्स सबसे बड़ी तपस्या ये बताई थी। कंक्लूजन में यही आ रहा है कि आउट ऑफ दीज तपस्या द बेस्ट इज टू लिसन फ्रॉम others. Bhagavad Gita is also a ज्ञान यज्ञ। Bhagavad Gita is also श्रीमद् भागवतम सुनना भी एक तरह से ज्ञान यज्ञ है। तो जब हम किसी से सुनते हैं तब हमारे हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो इतने प्रकार के यज्ञ भगवान ने बताया। अल्टीमेटली वही ये बता रहे हैं कि अल्टीमेटली अर्जुन, तुम जो ये करने वाले हो, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, जिसमें कुरुक्षेत्र यज्ञ कुंड है, ब्राह्मण तुम हो, कौरव कौन है, आहुति है, स्पून गांडीव है, और एरो घी है। तो कभी भी तुम यज्ञ को सीमित मत समझो। हम जो कार्य कर रहे हैं, भगवान यहाँ पर एक लेसन देना चाह रहे हैं, हम जो भी कार्य इस जगत में कर रहे हैं, everything can become a yajna. Even our job can be a yajna. Even housewife, that also can be a yajna. Everything can be a yajna. तो यज्ञ को, किसी भी चीज को आप सीमित मत रखिए। इट इज नॉट अ रेस्ट्रिक्टेड विजन। हरिनाम यज्ञ भी एक तरह से यज्ञ है, जिसमें हम आहुति दे रहे हैं। कान, ये कान हमारा हवन कुंड हो जाता है, और साउंड वाइब्रेशन इज आवर आहुति। तो बेसिकली दिस सेक्शन completes like this.
एंड नेक्स्ट लास्ट सेक्शन सैक्रिफाइस। आज हमने जो कुछ कवर किया उसमें हमने गुरु के बारे में बताया। गुरु के बारे में हमने इतने सारे सेक्शन ऑलरेडी लिए थे। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। गुरु को कैसे जाने, तो गुरु के बारे में हमने ऑलरेडी बताया। गुरु हमें ज्ञान देते हैं किसका, मैटर के बारे में, स्पिरिट के बारे में, और इन दोनों के कंट्रोलर भगवान के बारे में। तो कर्मों के फलों से हमें कैसे निकलना है उसके बारे में हमें ज्ञान गुरु देते हैं, ताकि हम पे कर्मों के फल कार्य ना करें। तो ये पाप का साइकिल हमने बताया था, किस प्रकार से हम पर पाप कार्य करता है। ये सारी चीजें these are actually can be destroyed by chanting the holy names. ये this is the cycle of sin. तो इसकी जड़ क्या है, अज्ञान। हम भगवान को नहीं जानते, हम कौन है हम खुद को नहीं जानते, इसीलिए अविद्या को डिस्ट्रॉय कौन करते हैं, गुरु। गुरु डिस्ट्रॉयज, इसीलिए गुरु के ऊपर हमारा बहुत बड़ा ऋण है। गुरु इज वी आर ग्रेटफुल टू गुरु। तो दिस इज व्हाट इज हेल्पफुल। तो गुरु जब हम शेल्टर लेते हैं, व्हाट हैपेंस, वी बिकम मोर एलिवेटेड इन ज्ञान। तो ये भी हमने एग्जांपल दिया था कि यज्ञ करने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान करने से फिर से कोई यज्ञ करेगा। तो इट इज समथिंग लाइक बैटरी, अगर गाड़ी अगर खाली बैठी हुई है तो बैटरी चार्ज होगी तब गाड़ी चलेगी, लेकिन गाड़ी चलने से ही बैटरी चार्ज होती है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलेगा तो फिर और अच्छे से भक्ति करेंगे और अच्छे से हरि नाम करेंगे। दिस इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। यज्ञ से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से फिर यज्ञ करेंगे, फिर और ज्ञान बढ़ेगा। तो ये हमारा नेचर है। तो अल्टीमेटली हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हमारे पाप में फंसने की प्रॉब्लम यही है क्योंकि हम चार नियमों का पालन नहीं कर रहे। लेकिन कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इन सब के बारे में। तो पता करने वाले कौन है, हु गिव्स अस नॉलेज, नॉलेज इज गिवन बाय गुरु। तो ये गुरु हमें ज्ञान देते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। तो ये सब हमने ऑलरेडी सेक्शन बहुत सारे लिया था कि किस प्रकार से ये सब ऑलरेडी डिस्क्राइब हो चुके हैं हमारे। गुरु को कैसे पहचाने, गुरु किस प्रकार से, ही इज द ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। ढोंगी गुरु को कैसे समझाएंगे कि ये सब कार्य ढोंगी गुरु कार्य करते हैं। सीक्रेट मंत्र देगा, कोई भी नियम फॉलो करने के लिए नहीं बोलेंगे, साथ ही बोलेंगे हम भगवान तुम भगवान सब भगवान, थोड़े ये योग कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो तुम, बस यही भक्ति का नियम है, यही करने से हो जाएगा। या फिर सबको आशीर्वाद देते फिरेंगे, कुछ और कुछ नहीं करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। तो ये सब ढोंगी गुरु है। तो ये हमने सारी चीजें बताई कि पथ प्रदर्शक गुरु कौन है, शिक्षा गुरु कौन है, दीक्षा गुरु कौन है, चैत्य गुरु कौन है, हाउ टू टेक शेल्टर ऑफ अ गुरु, एंड डोंट हियर फ्रॉम अ प्रोफेशनल पर्सन। जो भगवान का भक्त है वही भक्ति दे सकता है, और कोई व्यक्ति भक्ति नहीं दे सकता हमें, ठीक है। दैट्स व्हाई वी शुड कीप ऑन हियरिंग फ्रॉम अ लर्नेड पर्सन, तो लास्ट 2-3 क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्या दीक्षा है। दीक्षा का मतलब क्या है, दिव्य ज्ञानम ये तो दद्यात्, ठीक है। दिव्य ज्ञान जिसमें मिलता है उसे कहते हैं दीक्षा। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो अल्टीमेटली कमिंग टू आवर लास्ट सेक्शन जो आज हमने किया, कंप्लीट रिवीजन ऑफ 4th चैप्टर, मेथड, रिजल्ट्स एंड ग्लोरीज ऑफ ज्ञान। भगवान अल्टीमेटली लास्ट में वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है भाई, सब कुछ बता दिया तुम्हें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु की शेल्टर तो लेनी है, प्रणिपात करना है, परिप्रश्न, सेवा, सब कुछ करनी है, आज ही हमने बताया। तो उससे हमें ज्ञान मिलेगा। तो इसी को पहला सेक्शन, टेक शेल्टर ऑफ गुरु। नेक्स्ट तुम्हें मिलेगा क्या, व्हाट यू विल गेट इन रिटर्न, यू विल गेट ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ फेथ इन एक्वायरिंग दैट ज्ञान। तो ये 3 सेक्शन में भगवान ने लास्ट सेक्शन कवर किया कि इस ज्ञान के द्वारा ना तो कभी तुम विमोहित होगे, कभी तुम्हें मोह नहीं पकड़ने वाला, तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्ति हो मिलेगी, तुम्हारे सारे रिएक्शंस पापों के मुक्त हो गए। यही सबसे बड़ा प्योर चीज है। this fire of knowledge destroys everything into ashes. And next, इस रास्ते पे 2 बाधाएं हैं, क्या, अश्रद्धा और संशय। तो ज्ञान के रास्ते पे 2 बाधाएं आ जाती हैं। तो इन 2 बाधाओं से हम कैसे निकले, इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है, एंड हैविंग फेथ इज बहुत जरूरी है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो इस प्रकार से लास्ट में 4th चैप्टर खत्म होता है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ। तो किसको ज्ञान मिल सकता है, जिसके अंदर श्रद्धा है उसी को ज्ञान मिल सकता है, और किसको ज्ञान नहीं मिलेगा, जिसके भगवान पे कोई श्रद्धा नहीं है, हमेशा डाउट करता रहता है, हमेशा प्रश्न पूछता रहता है, हमेशा कुछ भगवान पे भरोसा नहीं है। और तो और इस प्रकार से हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। और लास्ट में अल्टीमेटली कृष्णा गिव्स राइज एंड फाइट, अर्जुन युद्ध करो, युद्ध करो। तो दिस इज व्हाट लास्ट सेक्शन ही गिव्स
मेरा तुम्हारे लिए यही एक अल्टीमेट स्लोगन है अर्जुन, नाउ यू शुड राइज एंड फाइट। तो अर्जुन का जो कंफ्यूजन फर्स्ट चैप्टर में आया था, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, भगवान फोर्थ चैप्टर में आके कह दिया भाई युद्ध कर, दिस इज माई अल्टीमेट एम फॉर गोल फॉर ऑल ऑफ यू। तो हमने ये सारी टॉपिक्स पूरे फोर्थ चैप्टर में कवर की, एंड दिस इज हाउ वी विल एंड अप टुडे सेशन। थैंक यू सो मच, वेरी लॉन्ग सेशन फॉर टुडे, बट स्टिल काफी लंबा चला, बट थैंक यू। 1 घंटा 10 मिनट में हमने फोर्थ चैप्टर पूरा वाइंड अप किया है। तो थैंक्स अ लॉट, एंड वी विल नॉट टेक एनी क्वेश्चंस टुडे बिकॉज काफी लंबा चल चुका है। एंड चूंकि जगन्नाथ की जी की स्नान पूर्णिमा आने वाली है, 24 तारीख को स्नान पूर्णिमा है, तो हम कुछ स्पेशल कथाएं करना चाहते हैं, इसीलिए आज ही हमने सब कुछ वाइंड अप कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट 2-3 वीक्स आर देयर, वी कैन मेडिटेट ऑन लॉर्ड जगन्नाथ पास्ट टाइम। Yes, so thanks a lot for being there today, and hopefully you have enjoyed the session on chapter 4. और मेरे से अगर कोई भूल त्रुटि हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। समवेत भक्त वृंद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।